डिस्कस नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है उसमें ये किसके थ्रू हो रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम जो ये बैक्टीरिया होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है जिससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो जो राइजोबियम है कैसे उस पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हम किसको बोल रहे हैं। जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं गेन कर पाते हैं, जबकि उन्हें न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन ही चाहिए होती है। तो वो नाइट्रोजन कैसे गेन करें, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन कंपाउंड में बाय प्रोसेसेस से, कई सारे प्रोसेस है, उसके लिए राइजोबियम में बैक्टीरिया है। तो जो प्रोसेस ये हो रहा है, नाइट्रोजन गैस जो थी एटमॉस्फेयर में वो किसमें कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन कंपाउंड में। उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे कि ये हमारे अगर ये प्लांट्स हैं, तो ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ये सॉइल है, ये हमारे कहाँ होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी सॉइल है, ये सॉइल है, ये नाइट्रोजन सॉइल में चली जाती है, तो सॉइल में इसके कंपाउंड मिल जाते हैं जाके, तो उसको बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं तो सॉइल में आते हैं, तो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिससे ये ग्रो होके बड़े होते हैं। जब ये फिर डेड हो जाते हैं तो इसके फिर न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो इसमें जो है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला। अब इसमें जो राइजोबियम है, राइजोबियम कैसे क्या काम करता है इसमें देखेंगे। पहले समझ लें, इसमें लिखा गया है द बैक्टीरिया राइजोबियम इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस प्लांट्स पल्सेस। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब है ये जो प्लांट्स जिनकी जो रूट्स हैं वो नीचे तक फैली होती है, इस तरह से ये रूट्स हमारी फैली हुई है किसी की प्लांट्स की। तो उसमें लिखा इट लाइव्स इन द रूट्स ऑफ नूडल्स। जो राइजोबियम है ये नूडल्स में रहता है ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स और पीस, जो जिसकी ये इस टाइप के जो रेशे वगैरह होते हैं, फाइबर वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं नूडल्स। तो ये राइजोबियम यहाँ रहता है। तो यहाँ से करता क्या है, ये राइजोबियम इनके नूडल्स में रह के जो एटमॉस्फेयर की यहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजन थी, 78% नाइट्रोजन होती है, यहाँ की बहुत सारी नाइट्रोजन ये अपनी ओर खींच लेता है यहाँ से, और इस नाइट्रोजन कंपाउंड में फॉर्म कर देता है, जिससे कि ये प्लांट जो होते हैं क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, नाइट्रोजन को गेन कर लेते हैं और ग्रो होते हैं। तो ये तो हमारा राइजोबियम से प्रोसेस था। और कुछ ये राइजोबियम था हमारा नेचुरल प्रोसेस ये होता है, जिससे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल में। जैसे कि लाइटनिंग होती है, जैसे कि बिजली कड़कती, बहुत सारे बादल हमारे पास ये बादल दिखाई दिए, तो यहाँ पर जब बिजली चमकती है, चमकने क्या होती है, वहां पर क्या होता है, बहुत ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, इसका परसेंटेज 78% होता है और इसका 21% होता है। हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, जैसे कि हम खाने की बात करें कि हमने सब्जी लिया, काट लिया, उसको रख दिया, अगर हम ऐसे ही मसाले रख दें तो क्या सब्जी पकेगी, नहीं पकेगी, उसको भी हीट करना पड़ता है, उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए जिससे वो पक जाए। तो किसी भी चीज को रिएक्शन करने के लिए उसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। गैस को मिलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पे आपस में मिल जाती है, आपस में मिलकर ये क्या बनाती है, ये हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना लेती है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बना लेती है। तो इस तरह से भी क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था ये कैसा हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गया। कैसे, बाय नाइट्रोजन फिक्स बाय लाइटनिंग। जो लाइटनिंग का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा बिजली कड़की, दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा और इसे किसमें चेंज हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो चीज जरूरी है, वो पता होनी चाहिए। पहली चीज राइजोबियम क्या काम करता है, राइजोबियम कहाँ रहता है, रूट्स में, लेगुमिनस प्लांट्स के, और ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड चेंज कर देता है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाता है, तो कंबाइंड होने पर नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गया, इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल
बार बार जब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से ये इसमें सॉइल में मिल रहा है यानी नाइट्रोजन कंपाउंड बन रहा है, तो क्या नाइट्रोजन की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर से वो डिक्रीज हो जाती है, वो नहीं कांस्टेंट होती है, वो हम नाइट्रोजन साइकिल के माध्यम से समझेंगे। अभी तक इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।